हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके बारे में बात करेंगे। सीबीएसई ने आपका लगभग 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपके डिलीट हो गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिलीट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में, डिलीटेड क्वेश्चंस के बारे में और डिलीटेड एक्सरसाइजेस के बारे में। सो क्लास 10th मैथ्स में सबसे पहली यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। आप देख सकते हैं एक साइड मैंने बुक खोली है जिसमें आपका चैप्टर रियल नंबर्स है और एक साइड मैंने सीबीएसई का सर्कुलर जिसमें डिलीटेड सिलेबस दिया गया है वो खोला है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक्स रिमूव जो कि सीबीएसई के द्वारा दिए गए हैं वो हैं। सो हम पहले चैप्टर की बात कर रहे थे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से जो टॉपिक आपका डिलीट हुआ है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अगर हम चैप्टर में देखें तो आपके सामने रियल नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर में से सबसे पहले 1.2 यहाँ पे आप देखिए ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जिसको कि आपके सिलेबस से हटा दिया है। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से थे और एग्जाम्पल्स कौन कौन से थे। सो आप देख सकते हैं थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड एग्जाम्पल 1 ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है। आगे देखें तो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 ये सारे के सारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड थे। ये आपके सिलेबस से अब हट चुके हैं। सो इनको प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक्सरसाइज 1.1 को हम देखें तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे क्वेश्चंस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड हैं। सो इनको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस से हट गए हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, सो क्वेश्चन नंबर 3 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड है भी और नहीं भी है। इसको आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 को प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी आप छोड़ दीजिए। ये आपका डिलीटेड है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 आपको प्रिपेयर करनी है, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 ये भी आपके सिलेबस में है। इसमें हमें नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं, रीविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इस पर बेस्ड है एक्सरसाइज 1.4। ये भी आपके सिलेबस में एज इट इज है, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। सो एक्सरसाइज 1.4 भी आप प्रिपेयर करेंगे। अगर चैप्टर 1 को मैं समराइज करूं तो इसमें 4 एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4। इसमें एक्सरसाइज 1 आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, बाकी की तीनों एक्सरसाइजेस आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स चैप्टर। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स ये टॉपिक आपके सिलेबस से हट गया है। सो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। चैप्टर में अगर बात करें स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। यही क्वेश्चंस बच्चों को सबसे मुश्किल लगते थे। सो ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से हट गए हैं। चैप्टर में अगर हम देखें तो आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक में हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे लीनियर पॉलिनोमियल्स की और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, और उस पर बेस्ड हम बताते थे इसमें कितने जीरोस हैं। सो ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, इसको आपको प्रिपेयर करना है, ये रिमूव नहीं हुई है। आप देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करने हैं और इन पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 भी आपके सिलेबस में है। सो इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस पर बेस्ड थी आपकी एक्सरसाइज 2.2। सो ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। सारे एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में हैं, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है और एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस में है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसी टॉपिक की मैं बात कर रही थी जो आपके सिलेबस से हट गया है। दिस पोर्शन इज डिलीटेड। सो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स भी आपके सिलेबस से हट गए हैं, सो उनको भी आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। डिवीजन वाले क्वेश्चंस काफी मुश्किल लगते थे बच्चों को। सो अब आप खुश हो जाइए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल 6 आपको प्रिपेयर नहीं करना है, एग्जाम्पल 7 आपको प्रिपेयर नहीं करना है जिसमें हमें पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना होता था। ये सारे के सारे आपके सिलेबस से हट चुके हैं। सो इनको अब आपको प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 8 भी आपके सिलेबस में नहीं है, 9 भी नहीं है। सो ये आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। और इन पर बेस्ड थी आपकी एक्सरसाइज 2.3,
एक्सरसाइज 2.3 भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं हैं, इनको प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चैप्टर 2 को मैं समराइज करूं तो इस चैप्टर में आपकी 3 एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 एंड एक्सरसाइज 2.3। इसमें से एक्सरसाइज 2.3 आपकी हटी है, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 एज इट इज है। सो इन एक्सरसाइजेस को आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर करने हैं और इनसे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 2 के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या डिलीट हुआ है। पॉलिनोमियल्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका डिलीट हो गया है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर चैप्टर में हम देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते थे। सबसे पहला था ग्राफिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। सो एक्सरसाइज 3.1 एज इट इज है, आपकी डिलीट नहीं हुई है, इसमें कोई भी चीज़ आपकी डिलीट नहीं हुई है। सो एक्सरसाइज 3.1 आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस टॉपिक पर बेस्ड थी आपकी एक्सरसाइज 3.2 और कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी आपके सिलेबस में हैं, आपको इनको सबको प्रिपेयर करना है। एग्जाम्पल 4 एज इट इज आप प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम्पल 5 ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 आप देख सकते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, सभी क्वेश्चन में यही पूछा गया है। आगे देखते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी आपके सिलेबस में है, सो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइजेस आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको प्रिपेयर करना है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको प्रिपेयर करनी है। इस चैप्टर में सभी क्वेश्चंस में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन आता है, जिसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से आप सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड्स पर बेस्ड है। सो एक्सरसाइज 3.4 भी आपको प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज 3.4 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसकी मैं बात कर रही थी, जो टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी आप छोड़ देंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब भी आप छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट अब ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो अब आपको मैथ्स ईजी लगेगी। जितने भी मुश्किल टॉपिक्स थे वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं। एक्सरसाइज 3.5 जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड थी, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं किसी भी दूसरे मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना है। इसी तरह से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। तो सब्स्टिट्यूशन से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 इज बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो ये भी आपके सिलेबस में है, आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। इस चैप्टर को अगर मैं समराइज करूं तो इस चैप्टर में 6 एक्सरसाइजेस थी। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.5 एंड एक्सरसाइज 3.6। इसमें से एक्सरसाइज 3.5 आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, जो आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। बाकी सभी एक्सरसाइजेस आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है। सो नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये टॉपिक आपका डिलीट हुआ है। सिचुएशनल प्रॉब्लम का मतलब होता है जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इस चैप्टर में नहीं आएंगी, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करते थे, ये आपके सिलेबस से हट गई हैं। सो ये आपके सिलेबस में अब नहीं है और अब आपको इनको प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में नहीं है। सो अगर एक्सरसाइजेस को हम देखें तो सबसे पहले है आपकी एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। सो ये आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिचुएशंस बतानी है
जिसमें हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। सो इसमें सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस से हट गई हैं। सो एक्सरसाइज 4.1 आप पूरी प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस चैप्टर में डिफरेंट मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपके सिलेबस में है, सारे मेथड्स आपके सिलेबस में हैं, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में नहीं है। सो एक्सरसाइज 4.2 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 वाली इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 जो कि बेस्ड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में नहीं है। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स को आप छोड़ देंगे। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस से हटी हैं, बाकी मेथड कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स ही छोड़नी है। आप देखिए ये है आपकी एक्सरसाइज 4.3। सो एक्सरसाइज 4.3 में से भी क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द रूट्स ये भी आपको प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ये वर्ड प्रॉब्लम है, सो इसको प्रिपेयर नहीं करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। ये एक्सरसाइज भी आपको प्रिपेयर करनी है। सो इस चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइजेस थी। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.4। इनमें से कोई भी एक्सरसाइज पूरी की पूरी डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स आर डिलीटेड। सो सिचुएशनल प्रॉब्लम जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, ये आपके सिलेबस से डिलीट हुई है। वर्ड प्रॉब्लम्स के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, वर्ड प्रॉब्लम्स ही बच्चों को मुश्किल लगती थी, वही आपके सिलेबस से हटा दी हैं। सो चैप्टर 4 भी अब आपके लिए काफी ईजी हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी। एपी में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। इसमें भी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके डिलीट हुई हैं। एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो देखते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1 जिसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया था। एपी बनाने से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी है। आगे देखते हैं, आगे है nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी ये भी आपके सिलेबस में है। सो इस फॉर्मूला पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप करेंगे, सारे एग्जांपल्स आपको करने हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। एक्सरसाइज में देख लेते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आप छोड़ सकें। सो एक्सरसाइज 5.2 आपको पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, ये n टर्म्स पर बेस्ड है। सो ये 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी ये आपके सिलेबस से नहीं हटा है, आपके सिलेबस से हटा है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। सिर्फ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हटी हैं, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। ये सभी फॉर्मूले आपको प्रिपेयर करने हैं, ये आपके सिलेबस से नहीं हटे हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज 5.3 है। एक्सरसाइज 5.3 में से काफ़ी कुछ हट गया है, बट क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, 2 करना है, 3 करना है। आगे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस से हट गई हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 इनको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके सिलेबस से हट गया है, क्वेश्चन नंबर 20 भी हट गया है, और इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस से हट गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका डिलीट हो गया है। सो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, और लास्ट टॉपिक जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था वो आपके सिलेबस से हट गया है। सो एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें, पहली एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 7.1 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में अभी भी है, आपको इसको प्रिपेयर करना है। इट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, इसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.2 जो सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड एक्सरसाइज थी, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। सारे एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में हैं, कुछ भी नहीं हटा है।
सो एक्सरसाइज 7.2 एज इट इज आप पूरी की पूरी प्रिपेयर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड एक्सरसाइज है। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये पोर्शन आपके सिलेबस से हट गया है, दिस इज डिलीटेड, इसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। और इसी टॉपिक पर बेस्ड थी आपकी एक्सरसाइज 7.3। सो एक्सरसाइज 7.3 भी पूरी की पूरी आपके सिलेबस से हट गई है, आपको इसको भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सो अगर चैप्टर को मैं समराइज करूं तो 3 एक्सरसाइजेस 7.1 एंड 7.2 आप प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस से हट गई है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में चैप्टर है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स चैप्टर में से काफी कुछ हट गया है। सबसे पहले आप देखिए, प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। पहली थ्योरम, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। एरिया पर बेस्ड ये थ्योरम, अगर आपके चैप्टर की मैं बात करूं तो थ्योरम नंबर 6.6 थी। थ्योरम नंबर 6.6 आपके सिलेबस से हट गई है, अब इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हट गए हैं, तो उनको भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगली थ्योरम जो इस चैप्टर से हटी है वो है पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। इन अ ट्रायंगल, इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle. So Pythagoras theorem का converse of Pythagoras theorem जो आपके चैप्टर में थ्योरम नंबर 6.9 होती थी, ये आपके सिलेबस से हट गई है। सो इसको अब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल्स चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मैथ्स का एक मेजर पोर्शन है ट्रायंगल्स चैप्टर। सो इसकी एक एक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1, ये बेस्ड थी आपके बेसिक कंसेप्ट्स पर जो कि आपने पिछली क्लासेस में सीखे थे। सो एक्सरसाइज 6.1 इज स्टिल इन योर सिलेबस, इसको आपको पूरा प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आपके सिलेबस में है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी आपके सिलेबस में हैं। सो एक्सरसाइज 6.2 आपको पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी है। इससे आगे देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते थे, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में हैं और आपको इनको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। सो एक्सरसाइज 6.3 आपको पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ये एक्सरसाइज 6.3 है, इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये आपके सिलेबस में है, जिसको कि आपको पूरा प्रिपेयर करना है। कोई भी क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं हुआ है। फिर आती है आपकी थ्योरम 6.6, जिसकी मैं बात कर रही थी, बेस्ड ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये थ्योरम आपके सिलेबस से हट गई है, सो इसको अब आगे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इस थ्योरम पर बेस्ड सारे के सारे एग्जांपल्स और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हट गए हैं, सो उनको आप प्रिपेयर नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 जो कि इसी थ्योरम पर बेस्ड है, ये पूरी की पूरी आपके सिलेबस से हट गई है, सो इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये आपके सिलेबस में है। पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स आपके सिलेबस में नहीं है, सो कन्वर्स वाली जो थ्योरम है उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। थ्योरम 6.7, 6.8 ये दोनों आपके सिलेबस में हैं। थ्योरम 6.9 ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। इन अ ट्रायंगल, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। सो दिस थ्योरम इज नॉट इन योर सिलेबस और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 6.5 ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो आप एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे, जो भी पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स पर बेस्ड है वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स पर बेस्ड है, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रिपेयर नहीं करना है। बाकी सभी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जहां तक मैं देख रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स वाला कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं नजर आ रहा है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन इसमें से पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स पर बेस्ड है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। सो इस चैप्टर में से भी काफी कुछ रिड्यूस हो गया है। आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, देयर इज नो डिलीशन इन सर्कल्स। सो सर्कल्स चैप्टर आप पूरा का पूरा प्रिपेयर करेंगे। छोटा सा चैप्टर है जो कि काफी इजी भी है, आपको अच्छा भी लगेगा। सो इस चैप्टर को आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये कंस्ट्रक्शन आपकी हट गई है। टोटल 3 कंस्ट्रक्शंस होती थी। पहली, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, इंटरनल डिवीजन पर बेस्ड ये क्वेश्चन आता था। दूसरा था आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल के सिमिलर हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते थे। और तीसरी कंस्ट्रक्शन थी टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट दे दिया जाता था
वहां से हम सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते थे। सो फर्स्ट एंड थर्ड कंस्ट्रक्शन अभी भी आपके सिलेबस में है, सेकंड वाली कंस्ट्रक्शन आपके सिलेबस से हट गई है। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली कंस्ट्रक्शन डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये आपके सिलेबस में है। दूसरी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये आपके सिलेबस से हट गई है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपका डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो पर बेस्ड है। सो इसको आपको प्रिपेयर करना है। बट इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे क्वेश्चंस अब आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये आपके सिलेबस में है और इसी पर बेस्ड थी आपकी एक्सरसाइज 11.2, जो कि अभी भी आपके सिलेबस में है। एक्सरसाइज 11.2 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो एक्सरसाइज 11.2 के सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 आते हैं। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में से मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपके सिलेबस से हट गया है। और दूसरा टॉपिक इस चैप्टर से जो हटा है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो चैप्टर 8 में ये दो टॉपिक आपके सिलेबस से हट गए हैं। चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर इन योर सिलेबस। सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको प्रिपेयर करने हैं, सारे एग्जाम्पल्स भी आपको प्रिपेयर करने हैं और इन पर बेस्ड है एक्सरसाइज 8.1, ये भी आपके सिलेबस में है, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, ये दोनों आपके सिलेबस में है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये दोनों आपके सिलेबस से हटे हैं। सो इन दोनों को प्रिपेयर नहीं करना है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री अभी भी आपके सिलेबस में है और आपको इनको प्रिपेयर करना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इस टेबल में से भी आपको 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ये दो रेशियोज आपको नहीं करने हैं। 30, 45 एंड 60 ये सारे के सारे आपको करने हैं, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज 8.2, इसमें मुझे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री पूछा गया हो। सो ये सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं, इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वही टॉपिक है जो आपके सिलेबस से हट गया है। सो इसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। अब इसमें मैं बता देती हूँ आपको क्या प्रिपेयर नहीं करना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 90 माइनस थीटा वाले, ये वाले जैसे साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, ये वाले एंगल्स आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। और इन्हीं पर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.3। अगर क्वेश्चंस को हम देखें तो इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ही बेस्ड हैं। सो इस एक्सरसाइज में से सभी क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे, आप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं। सो एक्सरसाइज 8.3 आपको प्रिपेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी भी आपके सिलेबस में है, सो इसको आपको प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज 8.4, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड है, इसमें हम 90 माइनस थीटा लेकर सॉल्व करते थे। सो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आप प्रिपेयर करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज आपको प्रिपेयर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनसे। तो अगर पूरे चैप्टर को मैं समराइज करूं तो आपके पास है एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3 एंड एक्सरसाइज 8.4। इसमें से एक्सरसाइज 8.3 डिलीट हो गई है, 8.1 एंड 2 आपको प्रिपेयर करनी है एंड 8.4 में से क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका डिलीट हुआ है, बाकी सारा आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर में देयर इज नो डिलीशन, इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। सो ये चैप्टर पूरा का पूरा आएगा, सारे क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन। इस यूनिट में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर आते हैं। एरियाज रिलेटेड टू चैप्टर में से प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये आपके सिलेबस से हट गया है। तो आइए इस चैप्टर को देख लेते हैं, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके डिलीट हुए हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू एरियाज ऑफ सर्कल। एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज आपकी 12.1 एरियाज ऑफ सर्कल पर बेस्ड है। ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी आएगी, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। इस टॉपिक में से जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं तो उसमें अगर थीटा 120 डिग्री है वो पोर्शन आपके सिलेबस से हट गया है। जैसे कि
एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखिए, इसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है। सो सेंट्रल एंगल 120 डिग्री आपके सिलेबस में नहीं है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 120 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको पता नहीं होता था। इसमें हम θ/2 करके इसको सॉल्व करते थे। ये वाला पोर्शन अब आपके सिलेबस में नहीं है। आइए देखते हैं और कौन कौन से एंगल्स 120 डिग्री पर बेस्ड हैं। एक्सरसाइज 12.2 में आप चेक कर लेंगे, 120 डिग्री वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से हट गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं हटा है। एंगल अगर 120 डिग्री के अलावा कुछ और है तो वो आपको प्रिपेयर करना है। ये सेंट्रल एंगल होता था 120 डिग्री, जैसे यहाँ पे 90 है, आपको चेक कर लेना है। जिस भी क्वेश्चन में 120 डिग्री है वो आपको नहीं करना है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 में भी आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस छोड़ने हैं जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री हो। इन क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे 120 डिग्री वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस से हट गया है। तो अगर चैप्टर को मैं समराइज करूं, एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.2 एंड एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 में सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 6 हटा है, बहुत ज़्यादा पोर्शन इसमें नहीं हटा है, छोटा सा पोर्शन हटा है, बट यही आपको मुश्किल लगता था सबसे ज़्यादा। सो वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन अब आपके सिलेबस में नहीं है। जब कोन को हम किसी प्लेन सरफेस से ग्राउंड के पैरेलल कट करते थे तो फ्रस्ट्रम ऑफ कोन बनता था। फ्रस्ट्रम ऑफ कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर की अगर हम बात करें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, इसमें इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 13.1, इट इज बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन सॉलिड्स के सरफेस एरिया पर बेस्ड ये एक्सरसाइज थी। सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। सो इस एक्सरसाइज में कोन्स तो है आपके सिलेबस में, सिर्फ फ्रस्ट्रम हटा है। सो एक्सरसाइज 13.1 आपको पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। एक्सरसाइज 13.2 देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन सॉलिड्स के वॉल्यूम पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज 13.2 ये भी आपको पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी है, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। एक शेप को मोल्ड करके हम दूसरी शेप में कन्वर्ट कर देते थे, उस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, वॉल्यूम पर बेस्ड एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज 13.3 भी आपको प्रिपेयर करनी है, इसमें से भी कुछ भी नहीं हटा है। उसके बाद आता है आपका टॉपिक फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। सेक्शन 13.5 फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, ये आपके सिलेबस से हट गया है। इससे रिलेटेड एक्टिविटी, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हट गए हैं और इसी पर बेस्ड थी आपकी एक्सरसाइज 13.4। सो एक्सरसाइज 13.4 भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। इस एक्सरसाइज को आप पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हैं। चैप्टर को अगर समराइज करूं तो 4 एक्सरसाइजेस थी, 13.1, 13.2, 13.3 एंड 13.4। इसमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज 13.4 आपकी हटी है। सो 13.4 आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, बाकी सभी कुछ आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स में से स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये 2 टॉपिक आपके हट गए हैं। पहला टॉपिक है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन को फाइंड आउट करने के कई तरीके थे, उनमें से एक था स्टेप डेविएशन मेथड। सो मीन आपके सिलेबस से नहीं हटा है, सिर्फ एक मेथड हट गया है। मीन को आप दूसरे तरीकों से अभी भी निकाल सकते हैं, वो सभी मेथड अभी भी आपके सिलेबस में है, बस मीन को आपको स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं निकालना है। चैप्टर को अगर हम देखें तो चैप्टर में आपकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 14.1। इस एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट मेथड यूज कर मीन निकालते हैं, ये अभी भी आपके सिलेबस में है। दूसरा मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड, आप इस मेथड से भी मीन निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा तरीका था स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। सो मीन आप ऊपर बताए गए दोनों तरीकों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, बस स्टेप डेविएशन आपको यूज नहीं करना है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी आपके सिलेबस से हट गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी एक्सरसाइज 14.4 होती थी, जिसमें हम लेस देन ऑजिव और मोर देन ऑजिव बनाते थे और ऑजिव कर्व्स जहाँ पे मिलते थे उससे हम रेडियन निकालते थे। सो ये वाली प्रोसेस अब आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज 14.4 जो इस पर बेस्ड थी वो एक्सरसाइज भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी की सारी एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज 14.1 जिसमें कि हम मीन निकालते थे,
एक्सरसाइज 14.2 जिसमें कि हम मोड निकालते थे एंड एक्सरसाइज 14.3 जिसमें हम मीडियन निकालते थे। ये तीनों एक्सरसाइजेस अभी भी आपके सिलेबस में हैं। लास्ट वाली ग्राफ वाली एक्सरसाइज जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते थे, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, मीन आपके सिलेबस से नहीं हटी है, सिर्फ स्टेप डेविएशन मेथड हटा है। मीन आपको अभी भी निकालनी है। एक्सरसाइज 14.1 अभी भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखिए यहाँ पे लिखा है नो डिलीशन। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। छोटा सा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो बच्चों को काफी पसंद भी आता है, स्कोरिंग भी है। ये आपके सिलेबस से नहीं हटा है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है, पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है। सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद सिलेबस रिडक्शन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों, आपका बहुत सारा सिलेबस अब रिड्यूस हो गया है, इजी पोर्शन ही बचा है। तो उम्मीद है अब इस इजी और बचे हुए सिलेबस से आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।